हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वांगजी के हाथ में चोट लग चुकी थी क्योंकि वांगजी ने गुस्सा किया था, इसलिए वांगजी के हाथ में चोट लग चुकी थी। देन उस चोट के बाद हमारा वांगजी डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने बताया था कि उसके मिडिल फिंगर में फ्रैक्चर हुआ है करके, क्योंकि वांगजी ने बहुत ज़्यादा तेज़ से लगाया था, मारा था इसके कारण। देन उसके बाद विंग एंड का मोम डैड का जो शॉप था ना, वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आए थे। वो थे यांग की मदद से, क्योंकि यांग ने ऑनलाइन पोस्ट किया था, इसके कारण वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आए थे। देन वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत थी। वहाँ पे विंग तो पहले पहुँच चुका था वहाँ पे ABC, एंड हमारा वांगजी भी पूछता है एंड वहाँ पे काम किए जाते हैं, जिसके दौरान विंग के फादर को पता चलता है कि वांगजी के हाथ में चोट लगी है करके। तो विंग के फादर बोलते हैं वांगजी को काम ना करे करके, विंग को भी पता चलता है, बट वांगजी आखिर तक काम करता है। देन उनका शॉप 1 बजे के आसपास बंद होता है। देन उसके बाद जो है ना, वहाँ से ABC जा चले जाते हैं, जिसके बाद हमारा वांगजी भी निकल चुका था क्योंकि उसने टैक्सी बुक की थी, तो टैक्सी वहाँ पर आने वाली थी। तो हमारा विंग वहाँ पर आता है एंड देन वांगजी से कहता है कि रुको, ये तुम्हारे लिए, ऐसे कहते जो ना वो वांगजी को पैसे दे देता है। जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था, ये क्यों विंग? तो विंग कहता है कि आज तुमने एक्स्ट्रा काम किया ना, इसलिए मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ। तो वांगजी कहता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं। विंग कहता है कि ये तुम्हारे काम के पैसे हैं, तुमने काम किया इसलिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। देन तुम्हारे मेडिकल खर्च जो है ना, उसके लिए भी तुम्हें काम आएंगे, तुम्हारे हाथ में जो चोट लगी है, ठीक है, चलो ओके बाय। ऐसे कहते जो ना विंग अंदर जा चुका था। वांगजी जस्ट उसे देखता है। जहाँ पे टैक्सी ड्राइवर आता है, कहता है कि सर आपने टैक्सी बुक की थी? तो वांगजी कहता है कि हाँ। वांगजी बैठ जाता है। वांगजी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अपने मॉम डैड से हंस के बातें कर रहा था, वांगजी ये देखता है। जिसके बाद हमारा वांगजी अपने अपार्टमेंट में वापस आता है। देन वो शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो आता है। देन उसने जहाँ पे अपने पैसों को इन्वेस्ट किया था वो वहाँ पे चेक करता है। उसे देखने के बाद वांगजी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है। देन उसके बाद वांगजी जो विंग ने पैसे दिए थे उन्हें देखता है। देन उसके बाद रख देता है। जिसके बाद हम विंग की तरफ का देखते हैं, जहाँ पे विंग के डैड और मॉम बहुत ज़्यादा खुश थे और यांग को बहुत ज़्यादा थैंक यू कह रहे थे, क्योंकि आज जितनी इनकम हुई थी ना इसके कारण, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कपल्स आए थे इसके कारण, तो बहुत ज़्यादा ही इनकम हुई थी। जहाँ पे विंग के डैड कहते कि सच में मुझे पता नहीं था कि इतने जल्दी ये सब हो सकता है करके। विंग कहता है कि हाँ, मेरे दोस्त हमेशा मदद करते हैं, अगर वो भी यहाँ पर आया होता ना तो शायद से और मज़ा आ जाता। तो यहाँ कहता है कि मैं हूँ ना, उसकी क्या ज़रूरत है? जो उसने मेल को पढ़ा उसको पता है, बट वो खुद के काम में ही बिजी है, इसके कारण वो नहीं आ पाया। विंग कहते हैं कोई बात नहीं, और तुमने जो किया थैंक यू सो मच यांग। यांग कहता है कि अपनी विंग अब मुझे थैंक यू मत बोलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना सब कुछ शॉप बंद हो जाती है। यांग अपने घर की तरफ निकल जाता है और विंग अपने मॉम डैड के साथ अपने घर वापस आ चुका था। अपने घर वापस आने के बाद विंग जस्ट अपने कमरे में जाता है। देन उसके बाद वो जो कुछ उसके काम थे उसे कंप्लीट करता है। उसके बाद विंग जैसे एक स्माइल करता है एंड कहता है कि मिस्टर लान, आपको तो सबक सिखा के रहूँगा मैं, याद रखना। ऐसे विंग कहता है। देन वो सो जाता है। हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग उठ चुका था। उठने के बाद वो अपने डेली शेड्यूल को कंप्लीट करता है। नीचे आता है जहाँ पे उसके फादर हमेशा की तरह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी थे। जहाँ पे विंग आता है तो उसके डैड उसके पास बैठते हैं एंड कहते हैं विंग कहते हैं यस डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ, तुम्हारे मुँह से ये सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। विंग कहता है ओ मैं जानता हूँ डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते कि पता है विंग, तुम बचपन से लेके बड़े होने तक, कॉलेज की लाइफ आने तक तुम बात नहीं कर पाते थे। मुझे दुख तो होता था, बट यही खुशी थी कि तुम मेरे साथ हो हमेशा, तुम मेरे प्यारे से बच्चे थे इसलिए, क्योंकि तुम मेरे हो विंग। तो विंग कहते डैड अब इमोशनल बातें मत कीजिए। जहाँ पे उसके डैड कहता है और आज मैं तुम्हें जब बात करते हुए देखता हूँ ना विंग, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पता है जियांग फेमियन का मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना विंग, वो भी कम है। उसने बहुत ज़्यादा अच्छा किया मेरे लिए, सच में विंग। विंग कहता डैड मैं जानता हूँ। जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि विंग अपनी लाइफ में तुम खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। तो विंग कहता है हाँ डैड ज़रूर। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं विंग और एक बात, मुझे नहीं पता है कि तुम उस बच्चे से क्यों इतना ज़्यादा जो नफ़रत करते हो। विंग कहता है किससे डैड, मैं किसी से नफ़रत नहीं करता हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं विंग मुझे नहीं पता कि तुम नफ़रत करते हो या कुछ और, तो बट तुम जब उसे देखते हो, कभी तुम उसे गुस्से से देखते हो, कभी जेलसी में देखते हो, या अजीब नज़रों से तुम उसे देखते रहते हो। तो विंग कहता किसी डैड? तो उसके डैड कहते कि विंग वही लान वांगजी। विंग कहता डैड मैं उसे ऐसे नहीं देखता। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग मैंने देखा था तुम्हें जब हम शॉप में थे, मैंने कहा था कि उसके हाथ में चोट लगी है, तुम उसे जो है ना इमोशनल तरीके से देख रहे थे, अटैचमेंट जैसे कि तुम उससे अटैच हो उस तरह से देख रहे थे, बट अचानक से तूने अपने स्पेशल एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया था। और मैं तुम्हारा डैड हूँ विंग, तो मैं तुम्हारे सारे एक्सप्रेशन को समझ पाता हूँ। विंग कहता डैड बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग पास्ट में जो कुछ भी गलतियाँ हुई होगी क्या तुम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते? विंग कहता है नो डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग याद करो मैंने तुम्हें कुछ बताया था उसके बारे में।
तो विंग कहता है हाँ मुझे याद है डैड, बट फिर भी मैं उन सारी चीज़ों के लिए उसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं विंग इंसान से ही गलती होती है और हमें माफ़ी तो देनी ही चाहिए ना विंग, हर बार इंसान से ही गलती होती है, इंसान गलतियों से ही तो सीखता है ना विंग। विंग कहता है हाँ डैड मैं जानता हूँ, बट फिर भी मैं उस गलती के लिए उसे माफ़ नहीं कर सकता हूँ डैड। उसने जस्ट मजाक में, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं विंग मैं जानता हूँ, जहाँ पे उसके डैड उसे देखते हैं क्योंकि विंग के डैड को पता है कि वांग जी ने क्या किया है करके, बट विंग के डैड को ये भी पता है कि वांग जी की लाइफ कैसी है करके, बुरी तरह से उन्हें पता है। इसलिए वांग जी जो विंग के डैड थे ना वो विंग से कहते कि विंग उसने जो फेस किया है वो कहीं पे तो वो उसे निकालेगा ना, तो इसके कारण वो सब हुआ था। विंग कहता डैड मैं जानता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए डैड, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जहाँ पे उसके डैड कहते मैं यही चाहता हूँ कि तुम सही रास्ता डिसाइड करो एंड सब कुछ सही करो, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ डैड हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद हमारा विंग जस्ट पूरी तरह से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। देन वो अपने ऑफिस पहुंच चुका था, विंग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। हम वांग जी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वांग जी मॉर्निंग में उठने के बाद वो जस्ट टैक्सी को लेता है, देन वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस के बाहर पहुंचने के बाद जस्ट वांग जी जस्ट टैक्सी को पैसे पे करने के बाद जस्ट वो पलटता ही है कि वो शॉक, क्योंकि वहाँ पे मैम खड़ी थी। मैम जस्ट वांग जी को देख रही थी, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, देन इग्नोर करके वो जा रहा था। बट मैम कहते कि आप इतना भी हक नहीं है कि तुम मुझे देख सको, क्या तुम इतना भी नहीं चाहते कि तुम मुझे देखो अपने सामने। तो वांग जी कहते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जहाँ पे मैम कहती लान वांग जी तुम भूलो मत तुम मेरे फियांसे हो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हमारी इंगेजमेंट टूट चुकी है, जहाँ पे वो कहते नहीं वांग जी हमारी ऑफिशियली एंगेजमेंट नहीं टूटी है। तो वांग जी कहता है कि टूट चुकी है एंड तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो कहते क्यों नहीं लेना देना है वांग जी, बताओगे मुझे। तो वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहती हाँ वांग जी तुम ये कैसी ज़िंदगी जी रहे हो, अपने डैड के पास जाओ, तुम्हारे डैड के पास बहुत सारा पैसा है, तुम ऐसे कैसे काम कर सकते हो बताओ मुझे, और तुम मेरे ही ऑफिस में काम कर रहे हो। तो वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है देखो मैम मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है प्लीज़। जहाँ पे मैम जो ना इतने दिनों से जो ना छुट्टियों पे थी बोल सकती है, यानी विंग ने उसे निकाल ही दिया था, बट मैम फिर से यहाँ पे आई है इस कारण। जहाँ पे वांग जी कहते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जहाँ पे मैम जैसे एक स्माइल करती है एंड कहती है क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकती हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे कुछ नहीं करना, मुझसे दूर रहो बस, ऐसे वांग जी कहते हैं। देन आगे बढ़ता है, जहाँ पे मैम कहते हैं कि लान वांग जी तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, तुम मेरे फियांसे थे एंड तुम अब मुझसे ऐसे रूटली बात कैसे कर सकते, तुमने अपना फ़ायदा निकाल दिया और मुझे छोड़ दिया। तो वांग जी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं जोर से चिल्लाती हूँ तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, तुमने मेरा पूरी तरह से फ़ायदा उठाया, तुमने मेरे साथ सब कुछ करने के बाद मुझे प्रेग्नेंट करने के बाद तुम मुझे छोड़ रहे हो, ऐसे वो कहती है। जिसके बाद वांग जी पूरा शॉक, वांग जी पलटता है, सारे लोगों को देखते हैं, जहाँ पे सारे लोग वांग जी को देख रहे थे। मैं जस्ट वांग जी को देखती है, जहाँ पे वांग जी मैं के हाथ को कस के पकड़ते रखते हैं। ये बकवास सी बातें क्या कर रही हो, शर्म भी आ रही है तुम्हें, तुम क्या कह रही हो, तो तुम्हें समझ में भी आ रहा है क्या बातें कर रही हो तुम। ऐसे ही वांग जी कहता है, जहाँ पे मैम कहती है क्या मैं सही तो कह रही हूँ, हम इतने सालों से एक दूसरे के साथ थे, तो मैं इतने सालों में हम दोनों के बीच में बहुत कुछ तो हुआ तो होगा ना। तो वांग जी कहते हैं हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। तो मैम कहता है कि ये तो हम दोनों को पता है ना, बाकी सब लोगों को तो नहीं पता है ना। और मैम जोर से चिल्लाती हुई कहती अब तुम मुझे हर्ट करोगे, हमारे बेबी को मारना चाहते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लान वांग जी, हम दोनों का बेबी है, ऐसे वो कह रही थी। जहाँ पे वांग जी कहते मैम बकवास बातें करना बंद करो। जहाँ पे मैम नीचे गिर जाती है और कहती लान वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मुझे हर्ट क्यों कर रहे हो, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी कहते मैम तुम ये नाटक क्यों कर रही हो। और सारे लोग जो ना वांग जी को ब्लेम कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, हमने तो तुम्हें अच्छा समझा था, तुम अच्छे से कॉपी बांटते थे इसलिए तो हम तुम्हें हॉट कुछ ना कुछ अच्छा समझते थे, बट अभी ये क्या कर रहे हो, हमें यकीन नहीं हो रहा है। सब लोग ऐसे ही देख रहे थे और सब लोग जो ना मैम को भी जानते थे, क्योंकि मैम वहाँ पे काम कर चुकी है ना, तो मैम को तो वो लोग पहचानेंगे ही ना। तो ऐसा चल रहा था, जहाँ पे वांग जी जो ना मैम को देख रहा था, जहाँ पे मैम बहुत ज़्यादा तमाशा करना स्टार्ट कर चुकी थी। जहाँ पे वांग जी कहता है मैम बंद करो तमाशा, मुझे अच्छे से जीने दो। तो मैम कहती तुम वहाँ अपने डैड के पास वापस जाओ, हम शादी कर लेते हैं, देन सब कुछ फिनिश। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो मैम कहते क्यों तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो बताओ। तो वांग जी कहते मैं तुम्हें लास्ट में ही कहा था, तुम्हारे कारण मैं सब कुछ बर्बाद हो चुका हूँ, तुम्हारे कारण। जहाँ पे मैम तुमने कुछ कहा था मैंने सुना नहीं, ऐसे वांग जी को मैम कहती। जहाँ पे मैम रोती कहती वांग जी अब मेरा बच्चा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसे ही मैम कहती जा रही। जहाँ पे वांग जी कहते मैम ये बकवासी बातें करना बंद करो ये सब, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी जस्ट मैम को देख रहा था, जहाँ पे मैम जो अपने आप को खड़ा करती हैं, कहते वांग जी मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हमारे बेबी की कसम लान वांग जी, ऐसे वो कह रही थी। जहाँ पे वांग जी कहते मैम ये बकवासी बातें करना बंद करो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो। तो
ऐसे जो है ना वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है, जिसके कारण मैम ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और वांग जी को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि सब लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे यार। अभी अभी वांग जी की यहाँ पे इमेज इतनी ज़्यादा अच्छी थी, एंड देन अभी के अभी इस लड़की के आने के कारण अचानक से सब कुछ मिस हो गया था। एंड वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा भी आ रहा था। अब वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और लान वांग जी उस मैम को देख रहा था। तभी उस भीड़ में से वॉइस आती है, ओ तुम इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, वाह ये तो इतनी अच्छी बात है ना, गुड न्यूज़ है ना लान वांग जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे लान वांग जी विंग विंग ऐसा नहीं है, तो विंग कहता है लान वांग जी रुको रुको। और विंग जस्ट मैमा को देखती, जहाँ पे मैमा घूर घूर के देख रही थी, जहाँ पे विंग कहता ओ यहाँ पे तमाशा करने के लिए आ गई है, लास्ट टाइम तुम्हें जैसे मैंने निकाला था तुम भूली तो नहीं हो ना। जहाँ पे मैमा को गुस्सा आता है और कहते विंग, तो विंग कहता क्या क्या हुआ, तुम भूलो मत तुम मेरी जगह पे खड़ी हो, एंड मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल सकता हूँ, याद रखना। जहाँ पे विंग कहता ओ टीम सामने आओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वहाँ पे एक टीम आती है जो थी डॉक्टर की टीम, जहाँ पे विंग कहता है हम भी देखना चाहते हैं कि तुम सच में लान वांग जी की बेबी से बर्थ यानी बेबी को बर्थ देने वाली हो या नहीं, तो उसके बाद हम जो है ना तुम दोनों की यहाँ पे शादी करवा देंगे। मैं भी चेक करना चाहती हूँ है ना लान वांग जी, ये तो ठीक रहेगा ना, हमें यही पे पता चल जाएगा कि क्या ये तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली है या नहीं, तो या प्रेग्नेंट है या भी नहीं, तो हमें यही पे पता चल जाएगा। तो वांग जी जिस विंग को देख रहा था, विंग जैसे एक स्माइल करते हुए जो मैमा को देखता है, जहाँ पे वो लोग जो है ना मैमा को उठा के अंदर लेके जा रहे, जहाँ पे मैमा को छोड़ो मुझे छोड़ो, ये क्या करे छोड़ो, विंग में तुम्हारे पास केस कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर सू कर दूंगी, ये सब जो चीज़ें थी ना वो खेती जा रही थी। बट हमारा विंग जो स्माइल करता है, एंड विंग कहता है कुछ टाइम के बाद हमें पता चल ही जाएगा, ऐसे विंग कहता है। देन वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देख रहा था, और कहते वांग जी कहता है विंग ये करने की ज़रूरत नहीं थी। विंग कहता है क्यों, तुम यहाँ पे बुली होना पसंद करोगे, अपने डैड से तो बुली होते ही हो, यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड नहीं एक्स फियोन्से से भी बुली हो रहे हो। तो वांग जी कहते विंग कहता है क्या, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ करके, हाँ मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी एम्प्लॉय की रेपुटेशन ख़राब हो इन सारी चीज़ों के कारण, समझे। ऐसे कहते हुए जो ना विंग आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, और वांग जी को फिर से विंग के लिए एक सॉफ्ट सा कॉर्नर, और भी जो वांग जी के अंदर एक छोटा सा सॉफ्ट सा कॉर्नर था ना वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है हमारे विंग के लिए, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग मैं तुम्हें कैसे पे करूँ, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया था, बट मैं तुम्हारे साथ कैसे पे करूँ, ऐसे जो है ना वांग जी सोच रहा था। जिसके बाद वांग जी अंदर आता है। देन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे डॉक्टर्स रिपोर्ट्स को लेके आ जाते हैं। देन विंग उन रिपोर्ट्स को पढ़ता है। देन उसके बाद जो है ना विंग सारे स्टाफ के सामने आकर लान वांग जी के बारे में जो कुछ भी अभी हुआ था ना वो सब कुछ बताता है। देन वो मैमा को सामने खड़ा करता है और कहता है बताओ तुम तो प्रेग्नेंट थी ना, कहाँ है तुम्हारा बच्चा, कहाँ है, इन रिपोर्ट में कहाँ है। तो वो कहते कि ये झूठी रिपोर्ट से, ये झूठी रिपोर्ट से। तो विंग कहता हाँ तुम ऐसा कहोगी मुझे पता ही था, इसलिए मैंने 3 बार चेकअप करवाया है, समझी। और विंग तीनों रिपोर्ट दिखाता है और कहते बताओ। तो मैमा जैसे अपने सर को नीचे कर देते और सारे लोग जो ना अब मैमा को कह रहे थे, और सब लोग कह रहे थे हम लोग गलत सोच रहे थे, यही गंदी लड़की है, ऐसा वैसा जो ना मैमा के बारे में सब लोग बातें कर रहे थे। जहाँ पे विंग को जैसे जो ना एक हंसी आती है और कहती कि मैमा ये सब करना बंद करो, तुम्हें लगता है कि तुम ये सारी चीज़ें करके किसी को भी अपने ट्रैप में फंसा सकती हो, पुराना टाइम बीत चुका है मैमा, अब सब कुछ न्यू है। इसके बाद मैमा को वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। एंड वांग जी को भी ये सब पता चलता है कि विंग ने ऑफिस में क्या क्या किया है करके, क्योंकि ऑफिस स्टाफ जो था ना वो वांग जी के पास आके कॉफ़ी पीते हुए वांग जी खुद से माफ़ी मांग रहा था, जो उन लोगों ने जो सोचा था इसके लिए। वांग जी उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे वांग जी उनसे कह रहा था थैंक यू सो मच ऐसे कह रहा था। और वांग जी को पता चल चुका था विंग ने किया करके। तो आज विंग वहाँ पर आया नहीं था, इसलिए वांग जी सोचता है कि वो खुद कॉफ़ी बना के हमारे विंग के पास जाएगा करके। एंड जो है ना हमारे वांग जी के हाथ में चोट भी लगी थी, ठीक है। तो वांग जी जस्ट कॉफ़ी बनाता है। देन कॉफ़ी को पैक करके जब उन ABC को बताता है कि वो अंदर जा रहा है करके, तो ABC कहती है ठीक है। एंड विंग अंदर आता है ऑफिस के पास, एंड विंग का जो डोर था ना वहाँ पे नॉक करता है और विंग कहता है अंदर से कम इन, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी अंदर आ चुका था, जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है, ऐसे कहते जो ना वो सामने की ओर देखते जहाँ पे वांग जी था। विंग कहता है तुम यहाँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते तुम कॉफ़ी पीने नहीं आए ना, ये तुम्हारे लिए मैं कॉफ़ी लेके आया हूँ, ऐसे कहता है। विंग कहता है ओह हाँ थैंक यू, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है वांग जी वहाँ पे कॉफ़ी के मग को रख देता है और खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग काम करते हुए कहता है क्या हुआ है तुम गए नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे तुमसे बात करनी थी। विंग रुक जाता है, वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है थैंक यू सो मच विंग, तुमने जो मेरी मदद की इसलिए। तो विंग कहता है तुम बार बार थैंक यू मत बोलो, ठीक है, ऐसे विंग कहता है। वांग जी उसे देख रहा था, तभी विंग का हाथ वांग जी के हाथ के ऊपर जाता है। तो विंग कहता है कैसा है तुम्हारा हाथ, ठीक तो है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ ठीक है। तो विंग कहता है तुम्हें अचानक से ये चोट कैसे लग गई, बट बताओगी मुझे, क्या मशीन में कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम बता दोगे तो मैं मशीन को ठीक कर दूंगा। तो वांग जी कहता है कि नहीं विंग किसी भी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ ठीक है। तो विंग कहता है ओह अच्छा,
तो वांग जी ऐसे ही खड़ा था। तो विंग कहता है क्या हुआ? तो वांग जी कहते कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। जहाँ पे विंग कहता है कि तो जाओ ना। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ चलता हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी जा रहा था। तो विंग कहता है जाओ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग अपने सर को नीचे कर देता है, जहाँ पे वांग जी तभी भी ऐसे ही खड़ा था। विंग कहता है क्या हुआ है, तुम्हें और कुछ कहना है क्या मुझे? तो वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है विंग, जो मैंने पास्ट में किया था, क्या उन गलतियों के लिए तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? तो विंग जस्ट ऐसे ही रुक जाता है एंड वांग जी को देखता है और विंग कहता है ओ, पास में जो गलतियाँ की थी उसके लिए माफ़ी। तो वांग जी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे बार बार यही सारी चीज़ें कह चुके हो करके? कितनी बार तुमने मुझे ये सब कहा है? तो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी कहा था कि हाँ मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकता हूँ, बट कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है? तो वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ, एंड मैं भी अपने अपने तरफ से ट्राई करूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर पाओ विंग। विंग कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो, शायद से तुम्हारी कोशिश कामयाब हो जाए। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी से एक स्माइल करता है, कहता है कि ठीक है विंग, और वांग जी उस कमरे से बाहर निकल जाता है। जहाँ पे विंग जिस उस कॉफ़ी को देखता है, देन विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वांग जी को देखने के बाद। देन उसके बाद विंग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो जियांग फीमैन को बताता है कि ऐसा ऐसा सब कुछ चल रहा है करके, और जियांग फीमैन कहता है कि मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है करके, ऐसे कहा जाता है। देन उसके बाद जो है विंग आज मीटिंग के लिए बाहर जा रहा था, तो वहाँ पे जो विंग का जो सेक्रेटरी थे ना, वो सब लोग मिलके बाहर जाते हैं। देन विंग मीटिंग के लिए एक लैंड कॉरपोरेशन जो बिल्डिंग थी ना, वो वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग का वेलकम किया जाता है। देन मीटिंग हॉल जो था ना, वो वहाँ पे पहुँच चुका था। जहाँ पे मिस्टर लैंड जो थे ना, वो विंग को देखते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है क्या आपको पता नहीं चला, मैंने मीटिंग अरेंज करवाई थी तो मेरा वहाँ पे नाम साफ साफ लिखा हुआ था। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है ना, जहाँ पे मिस्टर लैंड ऐसे शांत हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर लैंड को पता था कि हाँ ये वी वुशियाने करके इसी ने उसके साथ मीटिंग फिक्स करवाई थी। तो सर को कैसे पता नहीं होगा, यानी मिस्टर लैंड को कैसे नहीं पता होगा कि विंग ने उनके साथ मीटिंग फिक्स करवाई है करके। तो विंग जस्ट हंसते हुए कहता है क्या हुआ है मिस्टर लैंड? जहाँ पे मिस्टर लैंड कुछ भी नहीं कहते, बोलो तुम कौन सा प्रपोजल लेके आए हो? तो विंग कहता ओ प्रपोजर, लगा ही था कि आप साफ साफ काम की बात पे आएंगे करके, ऐसे विंग कहता है। तो मिस्टर लान कहते कि हाँ ज़रूर, मुझे काम की बात के अलावा फालतू की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो विंग कहता है कि हाँ यही तो, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग उसके सामने एक फ़ाइल को डाल देता है, जहाँ पे मिस्टर लान उस फाइल को देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। तो विंग कहता है चेक कीजिए, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना मिस्टर लान सारी फाइल्स को पढ़ते हैं, देन कहता है कि ओह ये प्रॉफिटेबल है, बट आप इतना हमारे लिए क्यों करना चाहोगे बताओ, एंड यहाँ पे जियांग कॉरपोरेशन भी है। तो विंग कहता है कि हाँ इसलिए तो आप हर जगह पे अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं, देन आपको इससे प्रॉफिट होगा। तो जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं क्यों, बट आप हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हो, आपको इसके बदले में कुछ तो चाहिए होगा ना। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है, कहता है हाँ वो चाहिए मुझे, एंड वो आपका बेटा है। तो मिस्टर क्या मेरा बेटा, क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करते हो या मेरे बेटे से शादी करना चाहते हो? तो विंग जो स्माइल करते हो ओ ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर लान, मैं जैसे आपके बेटे की फ्रीडम उसे वापस दे रहा हूँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने बेटे को जाने दीजिए, उसे उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए, समझे, और आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। जहाँ पे मिस्टर लान कहते हैं ओ मेरे बेटे की फ्रीडम के लिए, तुम्हारी चॉइस तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट मुझे इसके बारे में सोचना होगा। तो विंग कहते हैं इसके लिए हम आपको 50 करोड़ भी देने के लिए रेडी हैं। तो क्या? तो विंग कहता है कि हाँ अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, देखिए मैं आपको 50 करोड़ देने के लिए रेडी हूँ, एंड देन इतना ज़्यादा तुम आपको प्रॉफिट तो होगा ना साल भर साल। तो मिस्टर लान जस्ट सोचने बैठे कहते हैं हाँ। तो विंग कहता है तो बताइए अगर आप सिग्नेचर कर सकते हो तो उन डॉक्यूमेंट पे। जहाँ पे मिस्टर लान के कौन से डॉक्यूमेंट? तो विंग कहता है आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा इस बारे में। तो वो कहते बट वो लीगली मेरा बेटा है। तो विंग कहते हाँ जहाँ पे पिता की जो ज़रूरत होती है वहाँ पे आपको उसकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा, बट आपको उसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जहाँ पे मिस्टर लान कहते हैं अगर तुम उसे प्यार नहीं करते, ना पसंद करते, ना उससे शादी करना चाहते, बट इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? तो विंग कहता है सबके पास अपनी फ्रीडम होना ज़रूरी है इसलिए। तो मिस्टर लान कहते हैं कि ये कोई जो सही रीज़न नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। तो विंग कहता है कि आपको ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने जो बताया है वही सही है, एंड देन आप सिग्नेचर करिए, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद जो ना मिस्टर लान के सामने वो डॉक्यूमेंट लाए जाते हैं, जहाँ पे जो साफ साफ लिखा हुआ था कि वो वांग जी के ऊपर किसी भी तरह से अपना हक नहीं जता सकते। सिर्फ जब पेरेंट्स की जिम्मेदारी जब पूरी करनी होती है ना, जब माँ बाप की ज़रूरत होती है ना, तब आप जाकर वहाँ पे ये सब कर सकते हो करके, ऐसा कहा जाता है। एंड उन्हें ये भी बताता है कि आपने जो साइड में मेरे मोम डैड के जो
बिज़नेस यानी जो उनका कैफ़े है ना, जो जहाँ पे वो कॉफ़ी वगैरह सारी चीज़ें बनाते हैं, उसके साइड में जो कैफ़े ओपन किया उसे भी बंद कर दीजिए, वरना मुझे तरीके आते हैं बंद करने के। जहाँ पे मिस्टर लान कहते कि हाँ अब तो पैसा ही पैसा है मेरे पास, अब तो मुझे सब कुछ बंद ही करना है, ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो विंग जस्ट ऐसे कहते हैं एंड वो कहते हैं कि इतनी अच्छी बिजनेस डील के बाद एक साथ कॉफ़ी हो जाए। तो विंग कहता है नहीं, मैं तो अपने ऑफिस में जाके कॉफ़ी पीऊँगा, वो भी आपके बेटे की हाथ की। ऐसे विंग कहता है एंड वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे मिस्टर लान जिस पैसों को देख रहे थे, इतना सारा उन्हें प्रॉफिट जो हो रहा था, उनके ब्रांच नई नई खुलेंगे एंड देन उनको 50% शेयर्स मिलेंगे, ऊपर से उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, यही देख के वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जहाँ पे विंग का सेक्रेटरी कहता है कि सर आपने इतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट करवाया, ये ज़्यादा नहीं हो गया? तो विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं और कुछ कर लूँगा, बट उसे फ्रीडम देना ज़रूरी था। तो कहते हैं हाँ सर, बट उन्होंने जैसे सवाल पूछा था मैं भी आपसे यही सवाल पूछता हूँ सर। विंग कहता है कौन सा सवाल? तो वो कहते हैं कि आप उन्हें पसंद नहीं करते, ना उनसे शादी करना चाहते हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो विंग जैसे उसे देखता है और कहता है मुझे भी नहीं पता, चलो। ऐसे विंग कहता है तो मैं सेक्रेटरी कहता है ओह ओके सर, ऐसे कहता है। देन वो लोग आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग आ चुके थे ऑफिस में। ऑफिस में आने के बाद विंग जस्ट कैंटीन एरिया की ओर जाता है, जहाँ पे वांग जी कॉफ़ी बनाता है। विंग वहाँ पे आता है। देन वो वांग जी को देखता है। वांग जी काम कर रहा था चुपचाप से, सारे वर्कर्स को दे रहा था। जहाँ पे कुछ लड़कियाँ वांग जी को देख के थोड़ा सा ब्लश कर रही थी और कह रही थी क्या प्लीज़ आप मुझे नंबर दीजिए, मैं आपको रोज़ नंबर मांगती हूँ, क्या आप मुझे नंबर नहीं दे सकते हो? क्या आप अपने वीचैट पे मुझे ऐड नहीं कर सकते हो? ऐसे वो कह रही थी। जहाँ पे वांग जी नो सॉरी मैं वीचैट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, ये सब कह रहा था। एंड विंग जब ये देखता है ना, विंग को गुस्सा आता है। विंग कहता है फिर से इसके पीछे ऐसी लड़कियाँ क्यों रहती है, हमेशा इसके पीछे हमेशा इतनी सारी लड़कियाँ क्यों रहती है? हाँ सच में, ऐसे विंग सोचता है। एंड वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे विंग वहाँ पे आता है ना, तो वो लड़कियाँ जल्दी से वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि विंग वहाँ का सीईओ जो था इसके कारण। देन विंग वहाँ पे आता है तो वांग जी जिस विंग को देखता है और कहता है आप कुछ लेंगे सर? तो विंग कहता है कि हाँ कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा कड़वी बनाना मेरी मूड की तरह। तो विंग ऐसे कहता, वांग जी कहता क्या हुआ है आपके मूड को? ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है लांसान। तो वांग जी उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि बहुत ज़्यादा कड़वी, बहुत ज़्यादा ही कड़वी। तो लांसान कहता है कि हाँ हाँ विंग, हाँ मैं बनाता हूँ। ऐसे विंग कहता है, और बोले तो हमारा लांसान कहता है। जिसके बाद जो है ना, हमारा लांसान विंग के लिए अच्छे से कॉफ़ी बनाता है। पूरी तरह से कॉफ़ी रेडी होने के बाद वो विंग के सामने आके रख देता है। जहाँ पे विंग उस कॉफ़ी को देख रहा था एंड उस कॉफ़ी को पीता है और कहता है ये क्या है इतना ज़्यादा कड़वा? तो लांसान कहता है विंग तुमने ही तो कहा था। विंग कहता है लांसान मैंने तुम्हें कह दिया कि कड़वा बनाओ, तो इसका मतलब तुम कड़वा बनाओगे? तो लांसान कहता है हाँ विंग। और विंग उसे देख रहा था और विंग का टेस्ट पूरी तरह से टेस्ट जो थे ना जा चुका था। विंग कहता है कि सच में लांसान, हाँ मुझे शुगर दो। तो लांसान कहता है हाँ, ऐसे कहते हैं जो लांसान शुगर लेके आ जाता है और विंग को देता है। जहाँ पे विंग उस शुगर को खाते कहता है हाँ ये कड़वा टेस्ट बच चला जाए। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांसान जस्ट उसे देख रहा था। जहाँ पे लांसान कहता है कि और कुछ चाहिए विंग? तो विंग कहता है एक नॉर्मल कॉफ़ी लेके आ जाओ, जाओ 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 मेरे लिए कॉफ़ी लाओ बस। तो लांसान कहता है हाँ विंग हाँ। जिसके बाद जो है ना, लांसान कॉफ़ी लाने के लिए चला जाता है। कॉफ़ी बनाकर वो लेके आ जाता है। वो लेके आ रहा था कि लांसान जो है ना, एक टेबल से टकरा था एंड देन वो डायरेक्टली जो कॉफ़ी थी ना, वो विंग के कपड़ों पे गिर जाती है। एंड विंग ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि वो कॉफ़ी पूरी तरह से गर्म थी एंड विंग की बॉडी इससे जल चुकी थी पूरा। वो गरम गरम विंग के ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है और विंग चिल्लाता है। जहाँ पे लांसान जब विंग को लांसान सॉरी विंग सॉरी ऐसा कहता है और लांसान विंग को देखता है। जहाँ पे विंग की बॉडी के ऊपर कॉफ़ी गिर चुकी थी, तभी लांसान विंग के हाथ को पकड़ते हैं, जल्दी जल्दी ना उसे वॉशरूम के पास लेके जाता है। वॉशरूम में लाने के बाद जो ना, लांसान जल्दी जल्दी विंग से कहते हैं कपड़े निकालो विंग। विंग जिस कपड़े निकाल रहा था, विंग क्या नो नो नो। तो लांसान कहते विंग तुम्हारी बॉडी जल जाएगी, निकालो जल्दी। और ऐसे कहते जो ना, लांसान विंग के कपड़ों को निकाल रहा था। जहाँ पे विंग लांसान को देख रहा था, विंग कहते लांसान रुको रुको ऐसा मत करो, बट लांसान कपड़े निकाल रहा था। जहाँ पे विंग कहते पानी ऐसे डाल दो, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान कहते विंग तुम कपड़े निकालो, ऐसे कहते लांसान जो है ना पानी लेता है देन वो विंग के जो पूरे बॉडी पे जो ना उस पानी को डालना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग के कपड़े गीले हो रहे थे एंड विंग का जो शर्ट था ना, उसके 2 बटन्स बस खुले नहीं थे, बाकी सारे बटन्स खुल गए थे। एंड विंग को अब ठंडा ठंडा थोड़ा बहुत महसूस हो रहा था, वरना विंग की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। जहाँ यानी जो गरम गरम चाय गिरते हैं तो कैसा जल जाता है इंसान, वैसे ही सेम हुआ था और विंग को अजीब लग रहा था। जहाँ पे लांसान कैसा लग रहा है विंग, ठीक हो ना? तो विंग कहता है हाँ। एंड विंग एक लंबी सी सांस लेता है। तब वांग जी जस्ट विंग के ऊपर पानी डालते हुए जो ना विंग के बॉडी को देखता है। जहाँ पे लांसान विंग के चेस्ट के ऊपर ऐसे पानी थ्रो करते जा रहा था, गिराते जा रहा था, और वहाँ से पानी गिरते हुए जो ना कैसे विंग के बॉडी पे स्लाइडली कैसे घूम रहा है, कैसे धीरे धीरे बह रहा है। लांसान ये देखता है। इससे लांसान की बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करती है। लांसान जस्ट विंग को ऐसे ही देख रहा था।
विंग के अंदर के एप्स जो थे ना वो लांसान को नज़र आ रहे थे। विंग के जो छोटे मोटे एप्स थे बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट बॉडी शेप था ना, और विंग की स्किन कितनी ज़्यादा जो रेड हो चुकी है उस जलने के कारण, और बाकी की साइड वाली जो वाइट मिल्की स्किन है वो सारी चीज़ें हमारे विंग की जो ना हमारे लांसान को नज़र आ रही थी। और लांसान जैसे उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता हो गया, बस हो गया, मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, ऐसे कहता है। तो लांसान रुक ही नहीं रहा था। लांसान जस्ट कंटिन्यू पानी डालते जा रहा था, क्योंकि एक नल का सहारा लेके जो ना वो पानी डाल रहा था ना, इसके कारण। जहाँ पे विंग कहता है अब रुक भी जाओ, बट विंग लांसान की नज़रों को देखता है। जहाँ पे लांसान की नज़रें कैसे उसके चेस्ट के ऊपर है, तो विंग जल्दी से जो ना अपने आप को ऐसे छुपाता है, यानी पकड़ लेता है अपनी शर्ट को और कहते हैं लांसान ये क्या कर रहे हो। तो लांसान जल्दी से सोच में कुछ भी नहीं, वो मैं पानी डाल रहा था। विंग कहता हाँ नज़र आ रहा है तुम पानी डाल रहे थे कि क्या देख रहे थे। विंग ऐसे कहते हैं तो लांसान सॉरी विंग, और लांसान जल्दी से पलट जाता है और नल को बंद कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है ओह शिट यार मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए, अब क्या करूँ। तो लांसान कहते मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाऊँ। तो विंग कहता हाँ मेरे सेक्रेटरी से कहो कि जो मेरे ऑफिस में जो है ना एक्स्ट्रा के क्लोथ है जाओ वो लेके आए करके, उसे कह दो। तो लांसान कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। लांसान विंग को देखता है और कहता है मैं चलता हूँ। तो विंग कहता है कि हाँ, एंड विंग जस्ट वॉशरूम में चला जाता है ना, वॉशरूम में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टाफ आ सकता था इसके कारण। विंग जाकर बैठा है, एंड विंग ऐसे बैठे हुए जो कमर के ऊपर बैठा हुआ था, और विंग सोच रहा था कि लांसान उसे कैसे देख रहा था। तो विंग कहता है शिट वो मुझे इस तरह से कैसे देख सकता है, कैसे, ऐसे विंग सोच रहा था। लांसान बाहर आता है, सेक्रेटरी से बात करता है, सेक्रेटरी कपड़े लेके आ चुका था, वो जा रहा था। तो लांसान कहता मुझे दे दो, ऐसे कहता है। देन कपड़े देने के बाद जो है ना लांसान जस्ट कपड़े लेकर वॉशरूम में आता है और कहते विंग कहाँ हो। तो विंग कहता है हाँ मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे कहता है। विंग कहता है कि मेरे सेक्रेटरी नहीं है। तो लांसान कहता है वो आने वाला था बट मैंने कहा कि मैं दे देता हूँ करके। तो विंग कहता है हाँ पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो लांसान कहता है सॉरी विंग मेरी गलती है। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांसान उसे कपड़े देता है। जहाँ पे विंग कहता है आप जा सकते हो। तो लांसान कहता है नहीं मैं यहीं पे रुकूंगा। विंग कहता है क्यों। तो लांसान कहता है ऐसे ही, मैं यहीं पे रुकूंगा जब तक तुम बाहर नहीं निकलते। तो विंग कहता है ठीक है। इसके बाद विंग कपड़े चेंज करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है लांसान इतना शांत मत रहो ना, कुछ ना कुछ बोलते रहो ना। तो लांसान मैं क्या बोलूँ विंग। तो विंग कहता है चलो कुछ बोलूँ मैं तो सिर्फ गाना ही गा दो। तो गाना। तो विंग कहता है कि हाँ, तो कहते म्यूज़िक पसंद है ना, चलो गाना गाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांसान जस्ट ऐसे नॉर्मली जो ना एक गाना गुनगुनाना स्टार्ट कर देता है, और विंग अपने कपड़ों को चेंज करता है। कपड़े चेंज करने के बाद वो बाहर आ जाता है एंड कहता है कि हो गया, ऐसे कहता है। और ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे लांसान कहता है। विंग कहता है, जो लांसान उसे देखकर एक स्माइल करता है। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जहाँ पे विंग पानी हाथ में रहता है, देन अपने बालों को सेट करता है। जहाँ पे लांसान जैसे उसे देख रहा था, विंग अपने क्लोथ को उठाता है एंड उसके बाद जो ना वो उसी शॉपिंग बैग में डालता है। देन वो बाहर आ रहा था। जहाँ पे लांसान कहता विंग दो मैं धो लूँगा। तो विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लॉन्ड्री में दे दूँगा। तो लांसान कहता दो ना विंग, मैं तो धो दूँगा। तो विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं है लांसान, मैं कर लूँगा। तो वो दोनों जो ना एक बैग का सोरा, एक बैग को जो पकड़ने वाला सिस्टम रहता है ना, एक सिरे को हमारा वांगजी खींच रहा था, एक सिरे को हमारा विंग खींच रहा था, और ये बैग था पेपर बैग। तो ऐसे खींचने के कारण जो है ना पेपर बैग बीच में से ही फट जाता है। देन विंग के कपड़े उड़कर आसमान में थे एंड लांसान और विंग पूरे शॉक थे। एंड वो धीरे धीरे कपड़े उड़कर जिस वांगजी के ऊपर चेहरे पे पैंट आकर गिर जाती है और विंग के ऊपर शर्ट आकर गिर जाता है। एंड वो दोनों जस्ट शॉक। जहाँ पे लांसान उस पैंट को पकड़ते हुए नीचे करता है, जहाँ पे विंग भी शर्ट को पकड़ते हुए नीचे करता है। एंड सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे हमारे लांसान को एंड विंग को। अब देखते हैं आगे क्या होता है तो नेक्स्ट पार्ट में।